इस वीडियो सेशन में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है सबसे पहला इंट्रोडक्शन टू वीडियो एनिमेशन इन मल्टीमीडिया, सेकंड इम्पैक्ट ऑफ वीडियो इन मल्टीमीडिया एंड हाउ टू यूज़ वीडियो ऑन पीसी। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि बेसिकली मल्टीमीडिया आखिर होता क्या है, जिसमें हम लोग वीडियो के रूप में एनिमेशंस को देखते हैं। वो सारी बातें कंप्यूटर ग्राफिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट को लाइव देना, उसके द्वारा ऑब्जेक्ट को एनर्जी और इमोशन दिए जाते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो एनिमेशन डिजाइनिंग तथा ड्राइंग की एक प्रक्रिया है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर एक ह्यूमन बॉडी, एक ह्यूमन लैंग्वेज, एक चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं एक जीवित व्यक्ति के, वो सारा चलना, बैठना, उठना, बातचीत करना, हाव भाव, व्यक्तिगत हाव भाव एक कार्टून कैरेक्टर को जब प्रदान किए जाते हैं तो वह कहलाता है एनिमेशन। एक छोटा सा मैं आपको जानकारी के लिए बताऊंगा कि जिस तरह इंसान के शरीर में बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, ठीक उसी तरह कैरेक्टर्स में भी, एनिमेशन कार्टून कैरेक्टर्स में भी बोन्स होती हैं। हालांकि वैसी बोन्स नहीं जो एक ह्यूमन बॉडी में होती है, वहां पर जॉइंट्स होते हैं। जिस तरह से हमारे हाथ की जो फिंगर है वो एक हद तक ही रोटेट हो पाती है, एक हद तक ही बेंड हो पाती है, तो इस तरह के जॉइंट्स कार्टून कैरेक्टर्स के अंदर भी होते हैं, जिनकी मदद से उनको एक ह्यूमन वॉक दी जाती है, एक कैरेक्टर की वॉक दी जाती है। अगर एक एनिमेशन बनाया गया है जिसमें एक व्यक्ति है तो वह किस तरह से चलता है, उसके जो जॉइंट्स हैं वो किस तरह से वर्क करते हैं, वो सारा काम उन रिग के थ्रू होता है। यानी कि एनिमेशन कैरेक्टर में जो मॉडल होता है उसके अंदर दी जाने वाली बोन्स को टेक्निकल लैंग्वेज में रिग कहा जाता है। इसमें इमेज को मैनिपुलेट किया जाता है जिससे कि वह स्क्रीन पर मूव करते हुए दिखाई देती है। हम लोग जब कभी वीडियोस देखते हैं तो हमें एक कोई भी क्लिप चलता हुआ दिखाई देता है, हालांकि ऐसा नहीं है। होता यह है कि हमारी आंखों के सामने कई सारी इमेजेस एक सेकंड के अंदर घुमा दी जाती हैं, तो हमें यह आभास होता है कि हमारे सामने एक कोई वीडियो क्लिप चल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक स्टैंडर्ड FPS होता है। FPS का फुल फॉर्म होता है फ्रेम पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में 24 इमेजेस हमारे आंखों के सामने से मूव कर दी जाती हैं, तो हमें यह आभास होता है कि वहां पर एक कोई वीडियो क्लिप को चलाया गया है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं होता, वहां पे एक के बाद एक करके इमेजेस को रोटेट किया जाता है, और हमारी जो आईज है वो एक सेकंड में कम से कम 15 FPS से लेकर मैक्सिमम 60 FPS तक की इमेजेस को कैप्चर कर सकती है। जिसमें कंप्यूटर एनिमेशन दो प्रकार के होते हैं। यानी कंप्यूटर अगर एनिमेशन की बात की जाए तो दो तरह के कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं। एक होता है 2D एनिमेशन और एक होता है 3D एनिमेशन। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं की फ्रेम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है की फ्रेम, जहां हम एनिमेशन में होने वाले चेंजेस को डिफाइन करते हैं। जब हम फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन को क्रिएट करते हैं तो प्रत्येक फ्रेम एक की फ्रेम होता है। की फ्रेम बहुत ही जरूरी फ्रेम होते हैं क्योंकि यह ऑब्जेक्ट के साइज, डायरेक्शन, शेप तथा अन्य प्रॉपर्टी में बदलाव को स्टोर करते हैं। इसके बाद कंप्यूटर इन फ्रेम को सॉल्व करता है, जिससे एनिमेटर को बहुत अधिक समय बच जाता है। जैसे कि आसान भाषा में यदि मैं आपको समझाऊं तो जो मैंने एग्जांपल आपको पहले बताया 24 FPS का, तो एक एग्जांपल के रूप में यहां पर एक इमेज है। तो यहां पर एक बर्ड है जो कि उड़ रही है, लेकिन यह एक बर्ड नहीं है। यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 पिक्चर्स हैं। तो पहले वाले पिक्चर में उसके जो विंग्स हैं, पर हैं, वो नीचे हैं। फिर थोड़े सेकंड वाले में उसकी नेक अंदर बैंड हुई, थर्ड वाले में उसके विंग्स ऊपर हुए, फोर्थ वाले में विंग्स थोड़े और ऊपर हुए, नेक बाहर हुई, विंग्स उसके स्ट्रेट ऊपर हुए, फिर और उसने ऊपर करे, फिर उसने नीचे लाना स्टार्ट करा, देन अगेन वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर जब एक के बाद एक इमेज हमारे आंखों के सामने एक ही सेकंड के अंदर घुमा दी जाएगी, तब हमको यह आभास होता है कि यह एक क्लिप है। लेकिन वास्तव में यह कोई क्लिप नहीं होता है, यह एक समय में एक
पिक्चर होती है। तो एक समय में जो एक पिक्चर हमको दिखाई जाती है, सिंगल फोटो, उस फोटो को की फ्रेम कहा जाता है। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ एनिमेशन वीडियो इन मल्टीमीडिया, यानी कि एनिमेशन का इस्तेमाल, एनिमेशन वीडियो का इस्तेमाल मल्टीमीडिया के रूप में करने से क्या प्रभाव है। इसका प्रयोग करने से व्यूअर ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ज़्यादा दूर नहीं जाते। अभी जो मैंने अपनी पहली वाली स्लाइड पे आपको FPS के बारे में बताया, तो वो समझना थोड़ा सा मुश्किल था इस वाली स्लाइड की तुलना में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाने के लिए आपके पास एक रेफरेंस है, एक इमेज है। तो यह मनुष्य का एक मस्तिष्क, इस दिमाग इस तरह से डेवलप्ड रहता है कि वो आंखों के सामने हुई जाने वाली घटना को सुनने की तुलना में ज़्यादा समय तक याद रख पाता है। अगला है, एनिमेशन को देखने में मज़ा आता है। जाहिर सी बात है, अगर कुछ एनिमेट कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं तो उनको देखने में थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट होता है। इसीलिए जब कोई चीज़ हमें बताई जाती है, सिखाई जाती है, तो वीडियोस या कार्टून कैरेक्टर्स के रूप में बताई जाती है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सके। तीसरा है, एजुकेशनल गेम्स तथा क्विज के द्वारा स्टूडेंट को अच्छी प्रकार की लर्निंग करा पाते हैं। अगर देखा जाए, प्राइमरी स्कूल्स में बच्चों को सिखाने का जो तरीका होता है वो गेम्स के साथ उनको सिखाया जाता है। धीरे धीरे उनकी स्टडी का स्केल बढ़ाया जाता है, लेकिन हायर क्लासेस में भी अब देखा जाए तो एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाने लगा है। अगर बायोलॉजिकल कोई एग्जाम्पल हो, साइंटिफिक कोई एग्जाम्पल हो या टेक्निकली कोई एग्जाम्पल हो, तो यहाँ पर एनिमेशन वीडियोस को बनाकर किसी को अगर एक्सप्लेन किया जाए, तो स्टूडेंट के लिहाज से देखा जाए तो वह उसके सीखने के लिए एक बहुत आसान सा जरिया बन जाएगा, जो शायद उसे किताबों में पढ़कर उतनी बेहतर तरीके से सीखने को ना मिल सके।